अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकी को अपने मन मंदिर में विराजित करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पावन करने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की कोटि कोटि मम वंदना संतन के सरताज सबको खुशियां दे रहे श्री परमहंस महाराज। श्रद्धा भाव से चलकर जो भी आए श्री चरणार प्यारा प्यारा दर्शन करके बोले जय जयकार। ये हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हम सेवकों पर असीम कृपा है, जिन्होंने श्री अनंतपुर धाम की रचना की, जिसकी महिमा चौकुंठी के अंदर गुंजायमान है। प्रेमी भी श्री दरबार की महिमा का गायन करते हुए वर्णन करते हैं कि श्री अनंतपुर का नक्शा अर्शों से उतर कर आया है, मेरे प्यारे प्रभु ने इतना सुंदर दरबार बनाया है। पावन इस दरबार की जो चरण शरण में आया है, सतगुरु का प्यार पाकर उसने धन धन भाग मनाया है। महापुरुषों की ये हम सेवकों पर कितनी असीम कृपा है, जिन्होंने हम सेवकों के लिए ये सुंदर दरबार बना करके हमें भक्ति के धन से भी मालो माल किया और सच्ची खुशियों से भी मालो माल किया। ये वो दरबार है जहां हर सेवक को प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है और यही समझाया जाता है कि सच्चे प्रेम से ही उस परमात्मा तक इंसान शीघ्रता से पहुंच सकता है। जिसने भी सद्गुरु से प्रेम किया, महापुरुषों ने अपनी वाणी के अंदर भी फरमाया कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। जिसने भी प्रेम किया सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, उसी ने ही परमात्मा के साक्षात दर्शन किए। समय समय पर जो भी महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित हुए, तो सभी महापुरुषों ने सेवकों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के समय में भाई बाला और मर्दाना हुए, जिन्होंने इतना प्रेम किया अपने सद्गुरु से, इतना प्रेम किया कि प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने अपने घर बार का भी त्याग किया और श्री गुरु महाराज जी के साथ रह करके वो भजन भक्ति का लाभ प्राप्त करने लगे। एक समय का जिक्र है कि किसी काम से मर्दाना जी अपने घर आए हुए थे, घर में बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि आप तो कहते हैं गुरु नानक देव महाराज जी सबके सांझे हैं, वो अमीरों के भी हैं और गरीबों के भी हैं, लेकिन हमारे घर तो वो कभी नहीं आए। तो वो मर्दाना जी कहने लगे कि तू कहती है कि गुरु महाराज जी हमारे घर नहीं आए, लेकिन मैं कहता हूं कि तूने कभी उनको बुलाया ही नहीं। तो कहती है हम इतने गरीब हैं, हमारे पास उनके स्वागत के लिए कुछ भी नहीं है कि हम उनको अपने घर बुला सके। तो मर्दाना जी कहने लगे कि ऐसे कर, तू भोजन की तैयारी कर, मैं अभी गुरु महाराज जी को अपने साथ लेकर ही घर आऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन बनाना तो सिमरन करते हुए भोजन बनाना। अब मर्दाना जी घर से चल पड़े
अभी थोड़ी ही दूर गए थे, सामने से क्या देख रहे हैं कि सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी मर्दाना की घर और कृपा फरमा रहे हैं। बोलो जयकारा। जब मर्दाना नजदीक पहुंचा, श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आज किसको निहाल करने के लिए जा रहे हो, किधर कृपा की है। तो गुरु नानक देव महाराज जी अंतर्यामी घट घट की जानने वाले फरमाने लगे कि मर्दाना खुद तो हमें लेने के लिए आ रहा है और हमसे पूछ रहा है किधर जा रहे हो, हम तेरे घर की ओर ही आ रहे थे। तो मर्दाना जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, बड़ी श्रद्धा भाव से अपने घर को लेकर के गया, घर में जाकर के विराजमान किया। दोनों ने बड़ी श्रद्धा भावना से गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा की, बड़े प्रेम से भोग लगवाया और जार आंखों से प्रेम अश्रु बहाते हुए गुरु महाराज जी की महिमा के गुणानुवाद गाने लगे कि सच है महापुरुष हर समय अपनी दयालुता बरसाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन जीवन नहीं समझ पाता। प्रभु भावना दा भूखा नहियो भूखा चीज दा, जिंदा दिल होवे सच्चा ओंदे उत्ते नहीं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारा भाव चाहते हैं। अगर भाव सच्चा है, प्रेम सच्चा है, तो श्री गुरु महाराज जी हर समय हमारे साथ मौजूद हैं। अगर दिल के अंदर भाव ना हो, प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, तो चाहे भगवान सामने भी आकर के क्यों ना खड़े हो जाए, इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। तो दोनों को गुरु महाराज जी ने अपने आशीर्वादों से निहाल किया, दोनों प्रेमी धन्य धन्य हो गए। तो ऐसी ही कृपा, ऐसी ही दयालुता हमारे हजूर श्री गुरु महाराज जी दिन रात हम सेवकों पर बरसा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी प्रेमी पुकारते हैं, वहीं वहीं पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को अपनी भक्ति से, अपने आशीर्वाद से माला माल कर रहे हैं। तो हम सेवकों का ये फर्ज बन जाता है कि जो हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना श्रद्धा भावना से करें। और 2 घंटे जो भजन अभ्यास का नियम हर रोज सभी गुरुमुखों को सुनाया जाता है, अगर वो 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे, गुरु महाराज जी के बनाए हुए 5 नियमों की पालना करेंगे, तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ साथ है और हमारा जीवन सफल है। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की सबने गाया क्या सुंदर ये प्यारे मंदिर शोभा कहीं न जाए, जयकारों की ध्वनि से आकाश गूंज जाए। गुरदाम का ये नक्शा धरती पे उतर आया, पहली रात पहली जग में यशगान सबने गाया। क्या निशान दरिए रत्नों जड़ित सिंहासन, हासिल जिसके सतगुर जलवा अनूठा जग में, कुछ हाल देख गुरुमुख ये नजारा प्यारा अद्भुत, इस
निशान दरिए दासों को तेरे